शहर खत्म होते ही उस पार खेत नजर आते थे, गेहूं के खेत। और इस गेहूं के खेत बड़े हो चुके थे। अनाज बोने के बाद, पानी देने के बाद, सूरज की किरण उन्हें जब लगती थी और हवा जब बहती थी तो वो खेत धीरे धीरे अनाज बड़े होने लगे। बड़े होकर वो हवा में लहराते थे। लेकिन ये खेत सुरक्षित इन्हें रखना था, और इन खेतों को सुरक्षित रखने के लिए उस खेत में क्या होता है, आप लोगों ने खेत में देखा होगा, ऐसे खड़ा होता है वो, और यूं 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 चिड़िया को भगाता है। काग भगौता, बिल्कुल सही सोचा, काग भगौता। लेकिन हमारी कहानी में ट्विस्ट है। हमारे कहानी में है काग भगौती। फिर से बोलो, काग भगौती। और उसका नाम है बिजूकी। अरे जोर से बोलो, बिजूकी। सुनाई दिया? बिजूकी। बिजूकी कैसे खड़ी रहती थी? ऐसे। और वो चिड़िया को कैसे भगाती थी जो उसके ऊपर जो अनाज खाने आए, गेहूं के खेत पत्ते खाए, पौधे खाए। फिर खेत तो सुरक्षित नहीं है, इसीलिए बिजूकी यूं खड़ी रहती थी। चलो ऐसे खड़े रहो सब। और अभी मैना आएगी और उसे हमें भगाना है। मैना आई खेतों में अनाज खाने के लिए, तो बिजूकी ने क्या किया? शू शू शू, अरे शू शू शू, शू शू शू, जोर से बोलो, शू शू शू, शू शू शू, शू शू शू। मैना भाग गई। लेकिन इतने में थोड़ी कहानी खत्म हुई। फिर आया तोता, मिट्ठू, अनाज खाने के लिए। तोता जब आया और यहाँ पर बैठा, तो बिजूकी ने क्या किया? चलो जोर से बोलो, शू शू शू, शू शू शू, शू, अरे शू शू शू, शू शू शू। तोता भाग गया। और फिर आया कौवा, काव काव काव, जोर से बोलो, काव काव काव। फिर आया कौवा, और कौवे ने अनाज खाने की फिर से कोशिश की, गेहूं के खेतों की। लेकिन बिजूकी ने क्या किया? 1 2 3, शू शू शू, शू शू शू, शू 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 शू। भाग गया कौवा। उस खेत में छोटे छोटे जानवर रहते थे। एक थी गिलहरी, जो पेड़ के ऊपर नीचे करती थी, इतनी सी तो थी। और एक था खरगोश, जो यहाँ वहां भागता था और गाजर खाता था। गाजर कैसे खाता था मुझे दिखाओ। वेरी गुड। और एक था बतख। बतख कैसे चलता है? यूं 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 यूं, पानी में, और कभी पानी के बाहर जमीन पर। तो ये 3 गिलहरी, बतख और खरगोश दोस्त थे। उस गेहूं के खेतों में वो भी रहते थे, और बिजूकी के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। गहरी दोस्ती मुझे दिखाओ। वेरी गुड। इस खेत को पानी देने के लिए, अनाज को पानी लगता है ना, और तभी पौधे बड़े होंगे। तो इन गेहूं के खेतों में पानी देने के लिए आता था, माली रहता है ना, माली काका, जो पानी देता है खेतों में। लेकिन हमारी कहानी में फिर से एक ट्विस्ट है। आती थी मालिन, एक महिला जो खेतों को पानी देती थी। मुझे दिखाओ पानी कैसे देते हैं। मेरे पास ये पाइप है, स्पेशल पाइप है जो मैंने मंगाया है। तो इस पाइप के साथ खेतों में हमें पानी देना है। रेडी? उश, उश। अरे जोर से पानी दो भाई, खेतों का सवाल है और अनाजों का भी। जल्दी से पानी दो। उश, 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 उश,
खेतों में पानी पहुंच गया और गेहूं के खेत बड़े ही खुश थे। जब खेत खुश होते हैं गेहूं के तो कैसे करते हैं? यूं 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 यूं। आप भी करो, यूं 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 यूं। वेरी गुड। एक दिन जब मालिन आई खेतों में पानी डालने के लिए, कैसे पानी डाला था उसने? हुश हुश हुश। दैट्स राइट। जब उसने वो पानी डाल रही थी तो बिजुकी ने मालिन को पूछा, मालिन तुम बड़ी चिंतित लग रही हो, क्या बात है? तो मालिन ने कहा, बिजुकी उस बार वहां पर जब हमारे खेत खत्म होते हैं गेहूं के, मैंने देखा है कि कोई एक अजगर आया है और अजगर के मुंह से धुआं निकलता है, आग निकलती है। और फिर बिजुकी ने बोला, फिर क्या? मालिन ने बोला, फिर क्या? आग निकलती है और सारे खेत वहां के जला दिए। मुझे चिंता है कि अगर गेहूं के खेत पे आ जाए तो मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा और हमारे 3 छोटे छोटे जानवरों का क्या होगा और ये खेत जल जाएंगे। मैं बड़ी चिंतित हूँ। बिजुकी ने बोला, बात तो सोचने वाली है, लेकिन मेरे पास अभी कोई इस सवाल का जवाब नहीं है। मालिन ने धीरे धीरे पानी देकर अपने खेतों को पाइप फोल्ड किया। चलो फोल्ड करो, पाइप अच्छे से फोल्ड करो और एक साइड पे उसने रख दिया। साइड पे रख दो, वेरी गुड। और वो अपने घर चली गई। थोड़ी ही देर में बिजुकी को आवाज सुनाई दी। कोई वहां से दौड़े दौड़े इस ओर आ रहा था। बिजुकी ने बोला, क्या हो सकता है? तुरंत ही उसे दिखाई दिया गिलहरी, बतख और खरगोश उसके सामने खड़े थे और उन्होंने कहा, आग, बिजुकी आग, वहां से आग आ रही है, यहाँ इस ओर आ रही है। तो बिजुकी ने बोला, आग आ रही है? हाँ, एक अजगर है जो अपने मुंह से आग निकालता है और धुआं भी निकालता है और इधर वो जल्दी से अगर इधर आए तो हमारा गेहूं का खेत जल जाएगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए? गिलहरी ने बोला, मुझे कुछ सूझा है। खरगोश ने पूछा, क्या? बताओ तो सही। गिलहरी बोली, चलो भाग चलते हैं। बिजुकी ने बोला, भाग तो जाओगे लेकिन डर तुम्हारे साथ जाएगा। भागना नहीं, जो डर गया सो मर गया। फिर से एक बार, जो डर गया सो मर गया। जोर से बोलो, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। जोर से बोलो, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। बिजुकी ने कहा, सोचो क्या किया जा सकता है। गिलहरी बोली, मैं अजगर के सामने जाकर खड़ी रहूंगी और उसे भी डराने की कोशिश करूंगी। बतख ने बोला, इतनी सी तो हो, वो तो तुम्हें कहा जाएगा। खरगोश ने बोला, मैंने सुना है कि अगर आग पर पानी डालो तो वो बुझ जाती है। बतख ने कहा, ये तो मैंने भी सुना है, तो सोचो क्या किया जा सकता है। खरगोश ने कहा, मालिन एक पाइप से पानी डालती है, चलो उस पाइप को हम नल पे लगाकर को अटैच करते हैं और उस पाइप को खेत के उस पार ले जाते हैं और फिर वहां से अजगर पर पानी डालते हैं। बतख ने कहा, ख्याल तो अच्छा है। गिलहरी बोली, चलो जल्दी, मैं पाइप को उठाने जा रही हूँ, जल्दी चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। तीनों जानवर पाइप की तरह दौड़े। दौड़ो दौड़ो, पाइप की तरह दौड़ो भाई, जल्दी से, नहीं तो अजगर आ जाएगा और तुम्हें उसकी आग निकालकर मुंह से तुम जल जाओगे। तो तीनों जानवर दौड़ने लग गए। जल्दी से दौड़ो, पाइप की तरह, पाइप की ओर दौड़ो 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 दौड़ो, पाइप की ओर दौड़ो दौड़ो। पाइप उठाओ, ये रहा मेरा पाइप, और पाइप को इन्होंने नल की तरह अटैच कर दिया ताकि पानी आ सके। वेरी गुड, आप भी अटैच करो, ऐसे करो, वेरी गुड। और यहाँ पर ये रहा मेरा पाइप, स्पेशल पाइप है जो मैं अभी
उन्होंने पाइप उठाना शुरू किया और खेत के उस पार ले गए। उठाओ पाइप, भारी है, दिखता हल्का है लेकिन भारी है। और उस पार ले गए और पाइप से उन्होंने पानी डालना शुरू किया। पानी डालो, हुश हुश हुश। वहां अजगर खड़ा था और अजगर के मुंह से निकल रही थी आग। अजगर ने आग निकाली। बिजूकी डर गई और खरगोश भी, और वहां पर बदक जो था खड़ा पाइप लेके वो भी डर गया। खरगोश ने बोला, क्या करे बदक, भाग चले। बदक ने कहा, नहीं, याद करो बिजूकी ने क्या बोला था। खरगोश ने बोला, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। वेरी गुड। फिर बिजूकी, बतख और खरगोश ने तय किया कि हम पानी डालेंगे अजगर पर। चलो पानी डालो, फिर से जोर से, हुश हुश। लेकिन अजगर के मुंह से धुआं और आग निकल रही थी। वो डर गए, लेकिन डर के आगे जीत है। फिर से एक बार पानी डालो, हुश हुश। पानी डालते ही अजगर के मुंह से जो धुआं और आग निकल रही थी वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उस पे पानी गिरा। जैसे ही पानी गिरा और आग कम हो गई तो अजगर थोड़ा डर गया और एक बार पानी डाले अजगर पे, हुश हुश। अजगर के मुंह से जो आग निकल रही थी वो और भी कम हो गई और अजगर पीछे हटने लगा। डर गया और एक कदम पीछे, एक दो, और अजगर भाग गया। चलो भागो, जल्दी से भाग गया क्योंकि वो डर चुका था। फिर बदक और खरगोश और गिलहरी खुश तो थे लेकिन थके हुए भी। फिर जल्दी से बिजूकी के पास गए और बिजूकी को बोला उन्होंने, अजगर भाग गया, हमने उसके ऊपर पानी डाला और अजगर भाग गया, आग बुझ गई, अब हम सुरक्षित हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बिजूकी ने बोला, इसका मतलब जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। बिजूकी ने कहा, समझ गए, कभी डरना नहीं, अगर डर लगे किसी चीज की तो उसी के सामने खड़े रह के उसका सामना करो। डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और कहानियां लेकर आपके सामने आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।